हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर एवं पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेसिंग की ज़रूरत होती है और इंटरफेसिंग को सरल बनाने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस का डेवलपमेंट किया गया। ये कई तरीके की होती हैं, जैसे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। इसका जो चिप नंबर होता है वो है 8255। इसका जो चिप का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ये 40 पिन की आईसी होती है और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। इसमें PA0 से लेकर के PA7 तक ये कहलाता है पोर्ट 1। इसका जो काम होता है वो ये है कि ये क्या काम करता है कि इसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनसे डेटा लेता है और उनको डेटा ट्रांसफ़र करता है। यही काम होता है पोर्ट 2 का। ये भी पेरिफेरल डिवाइसेस से डेटा लेता है और उनको ट्रांसफ़र करता है, मतलब इनपुट लेगा और आउटपुट को ट्रांसफ़र करेगा। जो पोर्ट C है ये 2 भागों में बांटा जाता है, PC0 से लेकर के PC3 तक। ये इसको हम बोलते हैं लोअर पोर्ट, और PC4 से लेकर के PC7 ये कहलाता है आपका अपर पोर्ट। इसके बाद ये देखिए D0 से लेकर के D7 ये हैं आपके बाई डायरेक्शनल डेटा बसेज। ये इनका काम होता है कि डेटा को ट्रांसफ़र करना। इसके बाद ये है चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट एक एक्टिव लो पिन है, जब ये लो होगी तब ये डिवाइस जो सेलेक्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं। इसके बाद ये है रीड। ये भी एक एक्टिव लो पिन होती है, जब ये लो होगा तब रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये है राइट पिन, जब ये भी एक एक्टिव लो पिन है, जब ये लो होगी तब राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये है रीसेट। रीसेट एक एक्टिव हाई पिन होती है, जब ये हाई होगा तब रीसेट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इन चिप का विवरण। पावर डेसिपेशन लगभग 1 वाट का होता है। इसके बाद A0 A1 ये एड्रेस पोर्ट होते हैं और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम पोर्ट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर ये दोनों 0 0 हैं तो पोर्ट A सेलेक्ट होगा, 0 1 पे पोर्ट B सेलेक्ट होगा, 1 0 पे पोर्ट C और 1 1 पे कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग मोड्स। इसमें जो ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है बिट सेट रीसेट मोड और देन IO मोड। जो बिट सेट रीसेट मोड होता है, बिट सेट रीसेट मोड में ये तब होगा जब D7 इक्वल टू 1 होगा, तब ये होता है बिट सेट रीसेट मोड। जब IO मोड होता है तब D7 की वैल्यू यहाँ पर 1 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिट सेट रीसेट मोड। बिट सेट रीसेट मोड में पोर्ट C बिट सेट अथवा रीसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब पोर्ट C में जितने भी बिट्स हैं उनको सेट और रीसेट करने के लिए हम इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका IO मोड। IO मोड में भी 3 भाग होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2। मोड 0 जो होता है सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। इसमें जो आपका आउटपुट है वो लैच होता है, लेकिन इनपुट पोर्ट लैच नहीं होता। और मोड 1 जो है वो एक हैंड शेक मोड होता है, और हैंड शेक मोड में डेटा 2 तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, स्टेटस चेक और इंटरप्ट। अब इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों लैच्ड होते हैं। मोड 2 जो होता है, इस मोड में पोर्ट A को पोर्ट C से हैंड शेक सिग्नल प्राप्त कर बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र के लिए सेट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।